मदरसों पे क्या वो 24 में यूज करेंगे क्या उसको? भाई साहब मदरसों में एक चीज बताओ, एक ही समुदाय को आप दबाते रहोगे तो आप क्या मैसेज दे रहे हो? आप फिर बात करते हो कि 21वीं सदी में भारत जो है विश्व गुरु होगा। विश्व गुरु क्या लोगों को बांट के होगा क्या? विश्व गुरु भारत तब होगा जब आप सबको लेकर चलोगे एक मंच पे। हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। हिंदू राष्ट्र की बात तो ये करते हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमारा भारत नंबर 1 हो विश्व में, जो उसका नाम हो, और वो भारत नंबर 1 तभी हो पाएगा कि जब आप सबको साथ लेकर चलोगे। आप धर्म की राजनीति करोगे तो भारत विश्व गुरु कभी नहीं बन पाएगा। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चल रहे हैं। दे नो वेरी वेल कि मतलब इफ यू कन्फाइन पीपल इन सेल्फ कंटेन्ड मोनोलिथिक ग्रुप आइडेंटिटीज, इट्स इजियर टू डिवाइड देम, कंट्रोल देम एंड रूल देम। ये लड़ा के सत्ता में आए हैं, इस देश को लड़ा के इस देश को बांट देना चाहते हैं। धर्म के नाम पे इन्होंने लोगों को बांट रखा है। आज सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, देशभक्ति की ये लोग बातें कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस का राज किया, क्या राज था? तो क्या यहाँ लोग गुलाम हो गए क्या? सिर्फ धर्म की राजनीति। इनके पास एक ही मुद्दा है, धर्म की राजनीति करो, और जहाँ हमारा बस नहीं चल रहा वहाँ विधायक खरीद लो, और जो हमारे लिए आवाज उठाए उसके खिलाफ ईडी और IT कर दो। सिर्फ 3 सूत्र कार्यक्रम है इनके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चुनाव आए तो इन्होंने दुनिया भर के लोगों से वादे करे कि महंगाई पे हम लगाम लगाएंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, नए लोगों को हम नौकरी देंगे। आज इन्होंने जो हमारे घर की बेसिक चीजें हैं, दही, चावल, दूध, उस पर तक GST लगा दी है। तो इससे बड़ा और आपको परिणाम क्या मिलेगा जो है? तो ये जनता को ठगने का काम कर रही है। लेकिन वो फ्री राशन भी तो दे रहे हैं। फ्री राशन दे रहे थे एक जमाने में वोट लेने के लिए, वो सारी चीजें इन्होंने बंद कर दी है। गैस सिलेंडर भी एक जमाने में फ्री मिल रहे थे, उनके लिए भी अब पैसे देने पड़ रहे हैं अब। और जो इनके खिलाफ बोलता है, जो सच्चाई बोलता है, ED और इनकम टैक्स तो इन्होंने गली गली कर दिए हैं। आपने कभी देखे आज तक के भारत के इतिहास में कि गली गली इनकम टैक्स की? और 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, उनके खिलाफ छापा किसी के खिलाफ क्यों नहीं पड़ा? 300 से ऊपर सांसद हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई आज तक क्यों नहीं? सारे दूध के धुले हुए हैं। सभी अर्थव्यवस्था जो मर्जी आप पेपर पे निकलवा लो, जो है ना, जमीन पे आप हकीकत बात करो ना। आप जरा बस्तियों में तो जाओ भारत की। हम शहर से जो अखबार की बातें करो। आम आदमी की अर्थव्यवस्था सिर्फ 4 चीजों पर निर्भर करती है: उसके घर की रसोई पे, उसके रोजगार पे, उसके गाड़ी के पेट्रोल पे, और उसके घर की किचन पे। वो अर्थव्यवस्था आम आदमी की चरमराई पड़ी है। लेकिन आम आदमी फिर भी वोट क्यों दे देता है उन्हें? वोट तो देता है। वोट क्यों देता है? ये तो भाई आज जब से नरेंद्र मोदी और इसकी अमित शाह की सरकार आई है और हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला आया है, इन्होंने इस देश को बेच दिया, उन्होंने उस प्रदेश को बेच दिया है। खाद के कट्टे का रेट तो बढ़ा दिया, उसका वजन घटा दिया। हिंदू तो मजबूत हो गया। क्या मजबूत हो गया? हिंदू राष्ट्र बनाने के दौर है। नहीं, क्या मजबूत? जब आदमी को पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलेगा, दूध पे टैक्स लगा दिया, शीत पे टैक्स लगा दिया, सब्जी पे टैक्स लगा दिया, पेट्रोल देखो आप, जो पेट्रोल के कितने भाव बढ़ा दिए, डीजल के भाव बढ़ा दिए, बताओ। और किसान 1000 किसानों ने खा गए, ये 1000 किसानों को इन्होंने आत्महत्या करवा दी। इस देश के अन्नदाता के साथ जब भी जिस सरकार ने इस देश के अन्नदाता को दबाने का काम किया है, किसान और मजदूर ये रैली उसके ताबूत में कील का काम करेगी। मदरसों में बुलडोजर चलना, आसाम में चला दिए। ऐसा है, मेरी बात सुनो, हम ये जो हिंदू मुसलमान ये जो नॉन जाट ये कर रहे हैं ना, ऐसा ये काम नहीं है। किसान और मजदूर ये कमेरा वर्ग यहाँ आया है। अरे किसान आंदोलन के बाद भी यूपी हार गए। ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये VM नहीं मशीन है। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, ये मशीन उन्होंने हैंग कर रखे हैं, सेट कर रखे हैं। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, चुनाव आयोग तो मेरी बात पहुंचाओ ना। आप इसको लेकर के आए हो या रामलीला मैदान में, आप किसान की मजदूर की आवाज पहुंचाओ। और किसान मजदूर इस देश का आवाम बैलेट पेपर से चुनाव चाह रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। हरियाणा प्रदेश में दुष्यंत और खट्टर मिलकर लूट मचा रहे हैं, सारे रजिस्ट्री घोटाला। काम करेगा वहाँ कोई मदरसा, वहाँ कमेरा वर्ग है, एक तरफ कुमेरा एक तरफ लुटेरा। ये कमेरा वर्ग जो है ये लुटेरे वर्ग को भगा के छोड़ेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। मदरसों को टाइट कर रहे हैं वो। मदरसों को टाइट करने से क्या भैया, जब जो जिंदा लोग ही नहीं बचेंगे, मदरसों को क्या टाइट करेंगे? मदरसे ऑलरेडी टाइट है, ऑलरेडी टाइट है। जिंदा रहेंगे तब ना, लोग जब जिंदा बचेंगे, जब उनका रोटी रोजी छीन गई है। आप लोग हिंदू मुस्लिम क्यों कहते हैं? शिक्षा और रोजगार क्यों नहीं बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम जरूरी है, शिक्षा रोजगार और मेन खाना जरूरी है। पहले रोजी रोटी दे। नोएडा में मंदिर बनाएंगे। मंदिर में कौन बैठोगे? भीख मंगों को बिठाओगे कटोरा लेके? भीख मंगों को बिठाओगे मंदिर के आगे? पहले भीख मंगे बना रहे हैं, मंदिर का क्या करेंगे? राजनीति का हिस्सा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के मूल मुद्दों को
छुपा करके देश के जो मूल मुद्दे हैं, बढ़ रही बेतहा बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी से जो त्रस्त युवा है, राहुल गांधी जी ने साफ तौर पर कहा था कि देश के भीतर सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन इनफॉर्मल सेक्टर करता है, असंगठित क्षेत्र के छोटे छोटे लघु उद्योग करते हैं। लेकिन भाजपा ने लगातार देश की सारी कंपनियों को बंद करके, सारी छोटे छोटे कंपनियों को बंद करके इस देश की सारी कंपनियों को, सारी संपत्तियों को महज 2 लोगों को सौंप दिया है, जिससे देश के भीतर बेरोजगारी को आमंत्रण दिया जा रहा है। और आज हिंदुस्तान का आह्वान समझ चुका है। जो आप कह रहे हैं मंदिर मस्जिद, ये सब व्यक्तिगत मसला है, ये राजनीति का मसला नहीं है। इसलिए मैं देश के आवाम को निवेदन करना चाहता हूँ, आपका वोट हमेशा देश के लिए, रोजगार के लिए, अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा के लिए ये होना चाहिए। वो रैली में आए हैं, सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं। आज इस महंगाई की मार, जब 300 से ऊपर बढ़ता था कांग्रेस के राज में, तो स्मृति ईरानी सड़कों पर सिलेंडर लेके खड़ी हो जाया करती थी। अब आए दिन महंगाई, गरीबों की ये हालत होगी कि रोटी के लाले पड़ गए हैं। एक तरफ तो कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटी पढ़ाए, कहाँ से बेटी बचाए, ये हालात हुई पड़ी है कि देश बचाना बड़ा मुश्किल हो गया मोदी के राज में। ये तो कह रहा सुरक्षित हो गया, मजबूत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है जो कह रहा है, बिल्कुल गलत है। आज आपको देखने को मिल रही है लाखों की संख्या में लोग, आप देख रहे हो। तो इस हालात में कैसे हो गया बताओ? आप लोग देख रहे हो, मीडिया के लोग देख रहे हैं, जो मीडिया के लोग असली छापे कि ये मोदी को भगाए, और मोदी के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनके हक में ये बोली ऊपर तक सरकार तक पहुंचाए, तो क्या उम्मीद है कि महंगाई नहीं घटे? महंगाई की इतनी मार हो गई है कि लोग आज, क्या मुद्दा होगा? महंगाई मुद्दा रहेगा 24? बिल्कुल महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी बिना बैठे हैं लोग, और महंगाई का मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम सब एक है। नहीं, हिंदू में ये तो कहते हैं मदरसों को कह रहे हैं अब जांच बुलडोजर चलाएंगे। देखो 36 कौम है, 36 एक है। हम नहीं कह रहे कि बुलडोजर चलाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम अलग है, हम ये कह रहे हैं कि 36 कौम है, 36 एक है। ये तो इसी पे खेलते हैं ना चुनाव। अब जो कह रहे हैं उनका धर्म जाने, और मैं क्यों मोदी जी जाने। हम लोग तो ये कहते हैं कि हमारी 36 कौम है, एक है, एक बराबर लेकर साथ चलते हैं, और कांग्रेस सरकार हमेशा साथ लेकर चली और आगे भी साथ लेकर, सभी जातों को साथ लेकर अपना कायदे नियम है वो निभाएगी। पेट्रोल था जो कांग्रेस के टाइम में 55 लीटर बिकता था, जब ये चूड़ियाँ लेके मैडम इनकी बैठ जाती थी, मैं नाम नहीं लूँगा, कभी सिलेंडर को लेके बैठ जाते थे। आज वो जो दूध है वो 72 रुपये हो गया, 62 रुपये हो गया, और पेट्रोल 106 रुपये कई स्टेटों में बिक रहा है। तो कहने का मतलब आप वो चार्ट कर अपना वो देख लीजिए ना, तुलना कर लीजिए कांग्रेस ने क्या किया और उन्होंने क्या किया। देश पे जो कर्जा था प्रति व्यक्ति आय थी वो कम हुई है, नौकरियां कम हुई हैं, देश के ऊपर जो कर्जा है वो बढ़ा है। अर्थव्यवस्था कह रहे हैं कि सुधर गई है, दूसरा श्रीलंका बनने की ओर अग्रसर है। हम देखिएगा आज भारत का नाम सबसे ऊपर है अर्थव्यवस्था। एक रिपोर्ट आई है किसकी को पछाड़ दिया। हाँ, मैं बताता हूँ वो रिपोर्ट कैसे आई है। मैं झिलमिल ब्लॉक अध्यक्ष पंकज गुप्ता झिलमिल से। ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो जीडीपी की रिपोर्ट कह रहे हैं कि हम लोग अर्थव्यवस्था के अंदर 5वें नंबर पे आ गए हैं। जीडीपी की दरों को बदल दिया गया है। जो जीडीपी की दरों से जो मेन महंगाई के जो मेन कारण है, अनाज, दूध, दही, पेट्रोल, इसको बाहर कर दिया गया है और दरों के अंदर मैनिपुलेशन करके दिखाया जा रहा है। आपको साथ साथ ये पता होगा, अगर हम गवर्नमेंट कह रही है 5वें रैंक पे आ गए हैं, और इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी जितनी भी हैं, मुद्रा और ये सिबिल वगैरह सारी जितनी भी एजेंसीज हैं, इन्होंने हमारी क्रेडिट रेटिंग घटा दी है। अब हमारी क्रेडिट रेटिंग जो हमारी स्थिर थी उससे नीचे हट के आ गई है। ना तो हम डेवलप्ड देशों के अंदर जो हमारी क्रेडिट रेशियो आती थी वो नीचे आ गई है, और हंगर इंडेक्स के अंदर हम नाइजीरिया के भी नीचे आ चुके हैं। 2014 में जब कांग्रेस के टाइम में हम 54वें रैंकिंग के ऊपर थे हंगर इंडेक्स के अंदर, आज हंगर इंडेक्स भुखमरी के इंडेक्स में हम 108 से ऊपर पहुंच चुके हैं। ये दिखाता है कि किस तरीके से आज देश के अंदर भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई फैलती जा रही है। ये प्रधानमंत्री जो 2012 तक महंगाई का माँ बोल बोल के सारे में कहता था महंगाई महंगाई महंगाई, 56 रुपये डीजल और 62 रुपये पेट्रोल के ऊपर और 400 रुपये सिलेंडर के ऊपर गली गली के अंदर राजघाट तक से लेकर गली गली में हंगामा मारते फिरते थे। आज प्रधानमंत्री महंगाई का मैं नहीं बोलता, तो कहना चाहता है कि देखो सरकार जाग जाओ, ये महंगाई तुम्हें खा जाएगी, महंगाई तुम्हारा भस्मासुर है। आज प्रधानमंत्री सत्ता के नशे में चूर है, उसे जनता की तकलीफें नहीं दिख रही हैं। नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी। तुम्हें खाना दे के लोगों को गुलाम बनाया गया, गुलाम खाने के नाम पे। अब क्या हुआ, जीएसटी के नाम पे थाली भी छीन ली गई है। थाली में खाना तो नहीं बचा है, जीएसटी के नाम पे भीख मांग रहे हैं सरकार पे। हम बताना चाहेंगे, आप कह रहे हैं असर क्या पड़ा है? असर यह पड़ा है देश का 5% के पास देश की सारी पूंजी चली गई। 95% देश का जनता आज बेरोजगारी,
जैसा कि आपने देखा है, बड़े बड़े जुमलेबाजी मोदी सरकार ने किया था। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। महंगाई आप देखेंगे, दाल चावल सब्जी 4 गुना बढ़ गया। जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम कांग्रेस के कार्यकाल में 350 से 400 के दाम होते थे, आज वही गैस सिलेंडर के दाम 1200 से 1500 रुपया है। आप बताइए किस तरह से गरीब परिवार, मजदूर परिवार अपना घर चलाएगा। तो आज उसके खिलाफ में पूरे देश से आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम आदमी आज उनके रामलीला मैदान आए हैं और उनकी आवाज को राहुल गांधी जी बुलंद कर रहे हैं कि ये बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दों को लेकर आज हल्ला बोल, कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल रैली